गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12। आप पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था काली खांसी या कुकर खांसी, तपेदिक या क्षय रोग जिसे हम टीबी रोग भी बोलते हैं। और आज हम आपको एक विशेष रोग पढ़ाएंगे जिसका नाम है धनुस्तंभा या धनुवती रोग। तो ये रोग हो जाता है मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। तो हेडिंग डालेंगे मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग। यानी कि मृदा में कौन कौन से रोग उपस्थित होते हैं जिनके कारण मनुष्य रोगी हो जाता है, जिनके कारण मनुष्य रोगी हो जाता है। तो लिखिए मृदा में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा, मृदा में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। मृदा में उपस्थित जीवाणुओं के द्वारा निम्न रोग उत्पन्न होते हैं। रोग का नाम लिखेंगे धनुस्तंभा या धनुवती। धनुस्तंभा या धनुवती, धनुस्तंभा या धनुवती रोग, जिसे हम हिंदी में कम और इंग्लिश में ज़्यादा जानते हैं, जिसे कहते हैं टेटनस। टेटनस और लॉक जॉ। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको यहाँ पर रोग बताया, धनुस्तंभा या धनुवती जिसे हम कहते हैं टेटनस। आप सभी लोग जानते हैं कि धनुस्तंभा के नाम से आप कम परिचित हैं, लेकिन टेटनस के नाम से आप अधिक परिचित हैं। टेटनस एक ऐसा रोग है जो जीवाणुओं के द्वारा तो होता है, लेकिन उसका माध्यम कीट, मच्छर या मक्खी नहीं होता। उसका माध्यम लोहे की वस्तु होता है। जब मृदा में उपस्थित लोहे की वस्तु, जिसे जंगरोधी कहते हैं, किसी मानव के शरीर में अनावश्यक रूप से लग जाती है और रुधिर बाहर आ जाता है, तो टेटनस रोग होने की संभावना होती है, जिसमें टेटनस का इंजेक्शन लगवाने से इस जीवाणु को रोका जा। यह रोग भी बहुत अत्यंत खराब होता है। इससे कई लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। यानी कि एक छोटी सी परेशानी, छोटी सी लापरवाही के कारण मनुष्य मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। जैसे लोहे की वस्तु, लोहे की कील, दरवाजे, जंगरोधी आदि हमारे शरीर में लगते हैं। इनके कट जाने से, छिल जाने से, शरीर में प्रवेश कर जाने से ये जीवाणु हमारे रक्त में पहुंच जाता है और पूरे शरीर में फैल जाता है, जिसे टेटनस या लॉक जॉ कहते हैं। अब हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे इसमें यह है। अब हेडिंग डालेंगे धनुस्तंभा या धनुवती। लिखिए यह रोग मुग्धकाकार, यह रोग मुग्धराकार जीवाणु, यह रोग मुग्धराकार जीवाणु क्लास्ट्रीडियम, यह रोग मुग्धराकार जीवाणु क्लास्ट्रीडियम टेटेनी के द्वारा होता है। यह रोग
मुग्धराकार जीवाणु क्लास्ट्रीडियम टेटेनी के कारण या टेटेनी के द्वारा होता है। हेडिंग डालेंगे संक्रमण। हेडिंग डालेंगे संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन। इसका इन्फेक्शन कैसे फैलता है लिखेंगे, यह जीवाणु प्रायः त्वचा में लगे, यह जीवाणु त्वचा में लगे घाव, यह जीवाणु त्वचा में लगे घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है। यह जीवाणु त्वचा में लगे घाव के द्वारा शरीर में प्रवेश करता है और जैसे ही जीवाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है और जैसे ही जीवाणु हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, यह वहाँ अपना गुणन आरंभ कर देता है। यह वहाँ अपना गुणन प्रारंभ कर देता है और टेटेनो स्पास्मीन और टेटानो स्पास्मीन नामक अविष उत्पन्न करता है और टेटानो स्पास्मीन नामक आवेश उत्पन्न करता है। इस रोग की अवधि 4 दिन से 3 सप्ताह तक होती है। इस रोग की अवधि 4 दिन से 3 सप्ताह तक होती है। अब हेडिंग डालेंगे लक्षण। हेडिंग डालेंगे लक्षण। देखेंगे इसमें संपूर्ण शरीर के जोड़ों में, संपूर्ण शरीर के जोड़ों में दर्द होता है। इसमें संपूर्ण शरीर के जोड़ों में दर्द होता है तथा मांसपेशियों में खिंचाव उत्पन्न होता है भी उत्पन्न होता है तथा अधिकतर दर्द जबड़े व गर्दन में होता है जबड़े व गर्दन में होता है। इस रोग से रोगी पक्षघात की स्थिति में आ जाता है। इस रोग से रोगी पक्षघात की स्थिति में आ जाता है। पक्षघात का मतलब होता है पैरालिसिस, यानी कि उसकी कमर झुक जाती है या वो लंगड़ा के चलने लगता है तो पक्षघात की स्थिति में आ जाता है तथा रोगी की मृत्यु हो जाती है। इसी लक्षण के कारण इसे जबड़ाबंद रोग भी कहते हैं। इसी लक्षण के कारण इसे जबड़ाबंद रोग भी कहते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे सभी बच्चों। तो देखिए इसमें कुछ समझ में आया आपको कि जब यह रोग शरीर में यानी कि इसके जीवाणु शरीर में प्रवेश करते हैं तो इसके लक्षण कैसे दिखाई देते हैं। शरीर के प्रत्येक भाग में दर्द रहता है, मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, जबड़े व गर्दन में दर्द होता है और मनुष्य यानी कि रोगी पक्षघात की स्थिति में आ जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। अगली लाइन से लिखें। इस रोग के कारण
मानव की रीढ़ की हड्डी। इस रोग के कारण मानव के शरीर की रीढ़ की हड्डी मुड़कर धनुषाकार हो जाती है। इस रोग के कारण रीढ़ की हड्डी मुड़कर धनुषाकार हो जाती है। इसीलिए इस रोग को धनुस्तंभा भी कहते हैं। इसीलिए इस रोग को धनुस्तंभा भी कहते हैं। हेडिंग डालेंगे रोगों का फैलना। रोगों का फैलना। यानी कि रोग कैसे फैलता है लिखेंगे। जब कोई बच्चा या व्यक्ति खेलते समय व कार्य करते समय लोहे की वस्तु से टकरा जाता है, लोहे की वस्तु से कट जाता है, तो यह जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो यह जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। यह एक संक्रामक रोग है। अब ये कहेंगे रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार। रोकथाम एवं उपचार में लिखेंगे रोगी को तुरंत लक्षण दिखते ही टिटनेस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। रोगी में तुरंत लक्षण दिखते ही टिटनेस एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। अगला पॉइंट, एंटी टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन एंटी टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। एंटी टिटनेस टॉक्साइड का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। अगला पॉइंट, बच्चों को टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी, बच्चों को टिटनेस से बचाव के लिए डीपीटी या ट्रिपल एंटीजन, डीपीटी या ट्रिपल एंटीजन या ट्रिपल वैक्सीन, ट्रिपल एंटीजन या ट्रिपल वैक्सीन प्रत्येक 3 माह के अंतराल में लगवाना चाहिए। प्रत्येक 3 माह के अंतराल में लगवानी चाहिए। अगला पॉइंट, खेल या कार्य के दौरान मामूली रूप से जख्मी होने पर, खेल या कार्य के दौरान मामूली रूप से जख्मी होने पर 24 घंटे के भीतर एटीएस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। खेल या कार्य के दौरान मामूली रूप से जख्मी होने पर 24 घंटे के
भीतर एटीएस का टीका लगवाना चाहिए। तो बच्चों आपने यहाँ पर आज सीखा धनुतंबा या धनुबत, जिसे हम टेटनस रोग कहते हैं। इसके आगे कल हम आपको आपका अगला रोग